क्या आप सोच सकते हैं कि इतिहास कैसे खुद को दोहराता है? एक तरफ शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाली नेता अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहने को मजबूर। वहीं दूसरी तरफ खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो 17 साल से लंदन में थे, आखिरकार बांग्लादेश लौट रहे हैं। क्या ये सिर्फ राजनीति की कहानी है या इतिहास की परछाई भी है? 1971 में जब बांग्लादेश बना तब भारत ने ही इस नए देश की नींव रखी और पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के तले कुचले जाने वाली आवाम को आजादी की हवा में सांस लेने का मौका दिया। वो वक्त पाकिस्तान की बदनामी का पुरजोर दस्तावेज भी बना जब 93,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तान के जनरल ए.के. नियाजी ने भारत के सामने सरेंडर किया। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में नायक बनकर उभरे शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान, और आज भी बांग्लादेश की सियासत इन दो चेहरों के परिवारों के इर्द गिर्द ही गोल गोल घूम रही है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि दुनिया वाकई गोल है। भारत की मदद से बांग्लादेश बना तो शेख मुजीबुर रहमान देश के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनकी सत्ता में आने के बाद भी देश की राजनीति शांत नहीं रही। 1975 में शेख मुजीब और उनके परिवार की हत्या कर दी गई। इस दर्दनाक घटना में सिर्फ उनकी बेटियां शेख हसीना और उनकी बहन जिंदा बची, क्योंकि वो उस समय जर्मनी में थी। इस हत्या के बाद सेना के अधिकारी जियाउर रहमान ने सत्ता संभाली और बाद में राष्ट्रपति बने। उनका राजनीतिक सफर भी विवादों से भरा रहा। उनकी हत्या 1981 में सेना के एक बागी समूह ने कर दी। तब उनके पीछे उनकी पत्नी खालिदा जिया ने राजनीति में कदम रखा और अपने पति की बनाई पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी का नेतृत्व किया। इतिहास की ये कहानी आज नए तरीके से खुद को दोहरा रही है। लगातार सत्ता में रहने वाली शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी है, जबकि उनकी विरोधी खालिदा जिया का बेटा लंबे वक्त के बाद अपने देश लौट रहा है। ये बताता है कि दुनिया सच में गोल है और इतिहास अपने पैरों पर लौटता है। जब एक नेता मजबूरी में देश छोड़ता है और दूसरा लंबे समय बाद वापस लौटता है, तो यही इतिहास का चक्र है। जो पहले हुआ वो फिर हो सकता है। खालिदा जिया के दो बेटे हैं, तारिक रहमान और अराफात रहमान। तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं और 17 साल के बाद लंदन से बांग्लादेश लौट रहे हैं, क्योंकि साल 2007 में उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और फिर वे 2008 में इलाज के लिए लंदन चले गए थे। वहीं शेख हसीना का परिवार भी बांग्लादेश से दूर है। शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद जोय अमेरिका में रहते हैं और एक बिजनेसमैन हैं। वो अपनी मां के राजनीतिक सलाहकार भी रह चुके हैं और आवामी लीग के साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल शेख हसीना और खालिदा जिया की राजनीतिक लड़ाई केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं है, बल्कि ये बांग्लादेश की राजनीति और लोकतंत्र की कहानी भी है। उनकी जिंदगी और राजनीतिक फैसले ये तस्दीक करते हैं कि सत्ता, अवसर और समय कैसे इतिहास को दोहराते हैं।